हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप स्नातक हैं, किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने किसी भी सब्जेक्ट से, तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ग्रेजुएशन के अलावा कोई भी दूसरा सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं मांगा गया है, सिर्फ ग्रेजुएट होना काफी है। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर काफी अच्छी है। सातवें वेतन आयोग 7 सीपीसी के हिसाब से लेवल 7 पर 65,000 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। दूसरे राज्य या दूसरे यूनियन टेरिटरी, अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स, नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, जो हाइलाइट्स होते हैं एडवर्टीजमेंट के, मेन जो विज्ञापन के जो महत्वपूर्ण बातें होती है, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर अगर नजर डालेंगे तो जनरल की सीट में 22 वैकेंसीज हैं। एससी कैंडिडेट्स के लिए 6 वैकेंसीज हैं। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 14 वैकेंसीज हैं और बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसीज हैं और बैकवर्ड क्लास 1 एंड 2 के लिए 4 एंड 3। तो टोटल कुल मिला के 55 वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पे स्केल बहुत अच्छी है। अब नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 फरवरी से शुरू होने वाला, 28 फेब से, और क्लोजिंग डेट रहेगी 22 मार्च। पूरा एक महीना मिलेगा एप्लीकेशन के लिए। 7 सीपीसी लेवल 7 पे स्केल फिक्स किया जाएगा। 44,900 की सिर्फ बेसिक पे रहेगी। बेसिक पे 44,900, इस पे बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे आपको। 65,000 रुपए स्टार्टिंग आपकी सैलरी बनने वाली है, स्टार्टिंग। उसके बाद तो बढ़ेंगे 65 के पर मंथ। मांगा कुछ भी नहीं गया है, कोई प्रतिशत अंक का भी प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री, सिर्फ ग्रेजुएट होना है किसी भी सब्जेक्ट से, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, बीएमएस, बीसीए और जो भी पॉसिबल हो सकता है, बीएमएस, तो ग्रेजुएट होना है। और कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है, ना ही कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम है, मतलब प्रतिशत अंक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। असिस्टेंट फॉर द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, तो झारखंड स्टेट से है, रांची से हाई कोर्ट से आई हुई है वैकेंसी, जिसमें पोस्ट का नाम रहेगा असिस्टेंट पोस्ट। ज्यादा बड़ा या कॉम्प्लेक्स नहीं है एडवर्टीजमेंट, आप खुद भी देख सकते हैं। सिर्फ 8 पेजेस का है, 8 पेजेस का है। और जो इसका अपर पोर्शन है, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको देखना है, नंबर 1 है, ACCTS/2024। Online applications are invited from the eligible candidates to fill up the vacancies against the direct recruitment of assistant इन हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, सीधी भर्ती, सीधी भर्ती जो होती है ना, वो परमानेंट वैकेंसीज के लिए ही निकाली जाती है। सीधी भर्ती है ये, संविदा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, तो झारखंड में है और ग्रेजुएशन चाहिए। एज क्राइटेरिया देखेंगे, अपियरिंग वाले नहीं कर सकते अप्लाई। कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर लास्ट डेट ऑफ सबमिट। जो लास्ट डेट इसकी दी हुई है, मतलब कितना मार्च दिया हुआ है, 22 मार्च दिया हुआ है। 22 मार्च तक जो है ना, आपकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। तो इतना है। और एज क्राइटेरिया की अगर बात करेंगे तो एज क्राइटेरिया में लिखा है मिनिमम तो 21 ईयर्स होना चाहिए एंड 35 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 35 ईयर्स। एंड बाकी जो है ना, एज में रिलैक्सेशन मिलती है एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर्स की। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के रहेंगे झारखंड के तो 40 वर्ष ऊपरी आयु सीमा रहेगी। महिलाओं, सभी महिलाओं के लिए, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 38 ईयर्स अपर एज लिमिट। इसमें फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन रहती है। तो जनरल के लिए अगर सिर्फ बात करेंगे कि सिर्फ जनरल से है मेल कैंडिडेट, महिलाएं, फीमेल सभी को तो 38 ईयर्स अपर एज लिमिट है। मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल के लिए अगर बात करेंगे तो 35 ईयर्स, 35 वर्ष ऊपरी आयु सीमा। अब इसमें जो है अगर बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए रहता है कि किस कैटेगरी में अगर कर सकते हैं अप्लाई। तो ये पॉइंट नंबर 7 पेज नंबर 2 पे आपको पढ़ना है और समझना है। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल अप्लाई एंड द बेनिफिट ऑफ द सेम शैल बी गिवन टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ झारखंड ओनली। तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड के अगर हैं तभी आपको जो डोमिसाइल, तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा।
द कैंडिडेट ऑफ द अदर स्टेट इन द रिजर्व कैटेगरी शैल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। बाहरी राज्य के दूसरे राज्य या यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे, जनरल वाले तो जनरल में आएंगे ही, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं लेकिन बाहरी राज्य से हैं तो भी आप जनरल में ही आएंगे। होप ये पॉइंट क्लियर है। तो पॉइंट नंबर 7 इसके लिए आपको पढ़ लेना है। तो आप डोमिसाइल है झारखंड के, तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। सीधे शब्दों में, कैंडिडेट मस्ट फिल द ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक ही फॉर्म भरना है आपको, नहीं तो वो फेक डिक्लेयर होता है ना, एक से ज्यादा अगर आप करेंगे तो, क्योंकि पोस्ट तो एक ही है तो एक ही करना है। अब इसमें जो है ना फी वगैरह की डिटेल हम देखेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ पेज नंबर 4 पे। कलर स्कैन फोटोग्राफ, एप्लीकेंट सिग्नेचर, स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट, ये सारी चीजें चाहिए। एग्जामिनेशन फी हम देखेंगे 500 रुपए है जनरल के लिए, EWS BC1 एंड BC2 कैटेगरीज के लिए, 125 रुपीज है SC एंड ST कैटेगरीज के लिए, एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए नो फी है। एग्जेम्प्टेड मतलब नो फी। फीमेल कैंडिडेट जिस कैटेगरी पे आएंगे उस कैटेगरी के हिसाब से फी भरेंगे, उनके लिए, महिलाओं के लिए अलग से कोई जो है ना छूट नहीं दी गई है। अब इसमें जो है ना, इसमें कुछ भी नहीं बताया है, सिलेबस एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं बताया। मोस्टली एग्जाम होता है बट सिलेबस वगैरह कुछ तो भी। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड वाइवा वोस, वेन्यू एंड डाउनलोड डेट ऑफ downloading admit cards will be announced later on the official website of High Court। तो ये बता रहे हैं कि रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू भी होगी, सारी चीज होगी। सब तो झारखंड में होगा सबसे पहली चीज, बाहरी राज्य में होगा नहीं, झारखंड आपको आना होगा। दूसरी चीज ये कि इन्होंने कोई भी सिलेबस नहीं दिया हुआ है या कोई भी इसके बारे में एक होता है ना पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की कंप्यूटर बेस्ड होगा या MCQs होंगे या क्या होगा, ऐसा कुछ भी इन्होंने इसमें तो डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर आप ऐसे समझे कि जैसे आप SSC वगैरह की तैयारी करते हैं तो वैसे ही आप तैयारी कर लें ग्रेजुएशन तक के जो भी एग्जाम्स होते हैं ना ग्रेजुएशन बेसिस पर। तो रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और इसके अलावा जो लॉजिक वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं, करंट अफेयर रहता है, जनरल नॉलेज रहता है, ये सब चीजें आप वैसे ही तैयार कर लें जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। पहला रिटन टेस्ट के लिए ये हो गया। ज्यादातर क्वेश्चन सब MCQs होते हैं, कोई भी उतना लंबा लंबा क्वेश्चन चेक करने के लिए और सेट तो करते नहीं है। तो अभी नहीं दिया पैटर्न, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको बोल रही हूँ कि MCQs वगैरह ही होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होंगे। ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, जो भी होगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट या इसके बारे में और डिटेल हो सकता है बाद में वेबसाइट पे आए तो वो वेबसाइट आपको विजिट करना होगा। इसके बाद कंप्यूटर का ना आपको टाइपिंग का टेस्ट होगा, तो टाइपिंग के लिए आपको अच्छी खासी तैयारी करनी होगी, बिकॉज इन्होंने सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा है लेकिन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश जो भी है, और इंटरव्यू होगा। ये 3 चीजें होंगी। बाकी डिटेल्स के लिए मैं हाई कोर्ट झारखंड उच्च न्यायालय रांची, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको दे देती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिलेगी, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक रिक्रूटमेंट का सेक्शन मिलेगा। ये रिक्रूटमेंट का सेक्शन है लेफ्ट साइड में, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये रिक्रूटमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक शॉर्ट नोटिस आएगी और एक लॉन्ग नोटिस आएगा। तो 8 पेजेस वाला एडवर्टीजमेंट आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी एक बार फिर से वीडियो बना दी जाएगी।